वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। आज के वाणी में कहा गया है वीरभोग्य वसुंधरा। वो ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग, ये तीनों ही वीरत्व के लक्षण हैं। शिष्य पितृदेव वाणी की आलोचना करने के लिए निर्देश देते हैं। श्रीकांत प्रश्न करते हैं, आत्मत्याग का मतलब क्या होता है? सुधीर राय चौधरी दा बोलते हैं, आत्मत्याग का मतलब होता है खुद को उत्सर्ग करना। श्रीकांत पूछते हैं, लेकिन उत्सर्ग कहाँ करना होगा? सुधीर दा बोलते हैं, इष्ट के चरण में खुद को उत्सर्ग करना होगा। शिष्य पितृदेव पूछते हैं, वो कैसे? सुधीर दा कहने की कोशिश किए, लेकिन वक्तव्य परिष्कार ना होते हुए देखकर शिष्य पितृदेव बोलते हैं, आत्मत्याग का मतलब अपना जो कुछ सब कुछ इष्ट के चरण में समर्पण करना। इष्ट के सिवा दूसरा मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उनकी दया से हो रहा है, सुतरां सब कुछ उनके ही है, ये भाव रहना जरूरी है। अब विश्वास और निर्भरता किसको कहते हैं, इसकी आलोचना शुरू किया। श्रीकांत बोलते हैं, वो इष्ट है, जो बोले हैं वो ठीक है, ये भाव होता है विश्वास के भाव। इसी पितृदेव पूछते हैं, तो फिर निर्भरता का मतलब क्या है? सुधीर बोलते हैं, वो है सुतरां मेरा कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, ये भाव मन में प्राण में पोषण करना ही होता है निर्भरता। किसी पितृदेव पूछते हैं, श्रीकांत क्या कहता है? फिर श्रीकांत बोलते हैं, सब कुछ उनके है, ये विश्वास में करता है, और सब कुछ लेकर ही उनके सेवा करना, उनको भरण करना, ये होता है निर्भर। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, वो तो मैंने समझा, लेकिन उसको और भी सहज करके मैं कैसे समझूंगा? उनके तो सब कुछ है, ये अगर मैं मन में प्राण में विश्वास करता हूँ, तो फिर निर्भरता किस तरह से आएगा उनके ऊपर? फिर नित्यानंद मंडल दा बोलते हैं, निर्भरता का मतलब होता है उनके ऊपर निर्भर करके बैठे रहना नहीं, उनके लिए कर्म करना ही है निर्भरता। वो जो बोले हैं वो ठीक है, वो सत्य है, और ये मैं विश्वास करता हूँ। ये विश्वास उनके निर्देश पालन करने की इच्छा जगाता है, उनके काम करने का प्रेरणा मिलता है, उनके प्रति विश्वास रख के हर पल उनके लिए करने का जो भाव है वही होता है निर्भरता। शिष्य पितृदेव अब हरिपद को कुछ कहने के लिए निर्देश देते हैं। हरिपद बोलते हैं, वो जो कहते हैं वो मेरे मंगल के लिए कहते हैं, ये भाव लेकर उनके पथ में अग्रसर होना ही होता है निर्भरता। फिर आलोचना के सूत्र लेके सुधीर राय चौधरी दा कहना शुरू करते हैं, ठाकुर को मैंने पूछा क्या करूँगा? मेरा तब खाने के लिए भी 2 वक्त मिलता नहीं है। किसी एक कारखाना में मजदूर के रूप से काम करता हूँ, और ठाकुर मुझे देख के बोलते हैं, तुम्हें कारखाना करना जरूरी है। ठाकुर की बात सुन के तो मैं अवाक हो गया, क्या करूँगा कुछ सोच नहीं पाता, लेकिन ठाकुर बोले हैं सुतरां ये तो होगा ही, और अब भी यही मैं सोच रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने रुपये पैसे जुगाड़ किया, और जुगाड़ भी हो गया। फिर लोन किया, और लोन भी मिल गया, कारीगर भी जुट गए, कुछ भी नहीं था। फिर कारखाना शुरू कर दिया, फिर ऑफर आने लगा, उनके बात को मैंने विश्वास किया था, उनके ऊपर मैंने निर्भर किया था, इसीलिए सब कुछ हो गया। कहाँ कैसे किस तरह से हुआ ये सोच के मुझे भी अवाक लगता है। शिष्य पितृदेव पूछते हैं, इसके अंदर फिर और एक बात है, उनके अनुशासन बात अगर मैं ना मान के चलता हूँ, तो फिर उनके आशीर्वाद मिलूंगा या आशीर्वाद मुझे